प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज हम पुष्य नक्षत्र के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातकों का स्वभाव कैसा होता है, इनका करियर कैसा होता है, किन क्षेत्रों में ये अधिक देखे जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र रोजगार के लिए इनके लिए सबसे उपयुक्त होते हैं, किस दिशा में इनको रोजगार के लिए अधिक प्रयास करना चाहिए, और साथ ही साथ कर्क राशि पर भी प्रकाश डालेंगे। आइए एक नजर आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 18 दिसंबर 2024 दिन बुधवार है। पौष कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। दोपहर 11:58 तक तृतीया तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्थी लग जाएगी, रिक्ता तिथि आ जाएगी। नक्षत्र आज पुष्य नक्षत्र है। आज पूरा दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। रात में 3:15 तक पुष्य नक्षत्र भोग करेगा। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र आएगा। आश्लेषा नक्षत्र मूल का नक्षत्र है। योग ऐन्द्र भद्रा आज 11:58 तक दिन में मृत्युलोक की भद्रा है। आज 11:58 AM तक दिन में मृत्युलोक की भद्रा है। मृत्युलोक की भद्रा होती है तो ऐसा माना जाता है जो कार्य किया जाता है वो शुभ नहीं होता, वो सफल नहीं होता। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमः स्वर्गलोक मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम, स्वर्ग में अगर भद्रा है तो कार्य शुभदायी होगा, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। स्वर्गे भद्रा शुभम कार्यम पाताले च धनागमः, और अगर पाताल में भद्रा है तो धन का आगमन होगा, कार्य करना चाहिए। लेकिन अगर मृत्युलोक में भद्रा है तो मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। मृत्युलोक में अगर भद्रा है तो जो कार्य किया जाएगा वो सब नाश को प्राप्त होगा, अर्थात उसमें सफलता नहीं मिलेगी, ऐसा माना जाता है। लेकिन दर्शकों, कई जगह जैसे विवाह आदि में किसी प्रकार की भद्रा हो वर्जित की गई, चाहे वो पाताल की भद्रा हो, चाहे मृत्युलोक की भद्रा हो, चाहे स्वर्ग की भद्रा हो, तो जहां तक हो सके अवॉइड करना चाहिए। और मृत्युलोक की भद्रा तो सर्वथा अवॉइड करना ही चाहिए। तो आज दोपहर 11:58 तक मृत्युलोक की भद्रा है, तो 11:58 तक जहां तक हो सके किसी भी शुभ कार्य हो न करें, यात्रा पर न जाएं। लेकिन जो नियमित कार्य हैं उनमें दोष नहीं होता है। जैसे नौकरी करने जाना है तो नौकरी ड्यूटी तो रोज जाना है, भद्रा है ड्यूटी न जाए ऐसा संभव नहीं है। इसलिए नियमित कार्य में, नित्य कार्य में दोष नहीं लगता भद्रा का। राहु काल, आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। आज कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं? नामकरण, अन्नप्राशन, विपणि व्यापार, वृक्षारोपण आदि कार्य शुभ हैं। यात्रा आज दिशा शूल छोड़ के सभी दिशा की यात्रा शुभ है। किसी भी दिशा में जाना हो तो दिशा शूल देख करके जा सकते हैं, दिशा शूल में न जाएं। तो आज किस दिशा में दिशा शूल होता है? बुधवार है आज, उत्तर दिशा में दिशा शूल बुधवार को होता है। तो आज उत्तर दिशा की यात्रा छोड़ करके बाकी किसी भी दिशा में जाएं, शुभ है। दर्शकों, पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक कैसे होते हैं? प्रसन्न गात्रा पितृमातृभक्ता स्वधर्म शक्तो विनयाभियुक्ता भवेन मनुष्या खलु पुष्य जन्मा सम्मान नाना धन वाहनाढ्या। प्रसन्न गात्रा, गात्र माने शरीर, प्रसन्न शरीर अर्थात शरीर से स्वस्थ होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। पितृमातृभक्ता, माता पिता के भक्त होते हैं। स्वधर्म शक्तो विनयाभियुक्ता, स्वधर्म शक्तो अपने धर्म का निष्ठा से पालन करते हैं, ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। स्वधर्म निष्ठो, अपने धर्म में रति होती है इनकी। विनयाभियुक्ता, और ये विनयशील होते हैं, नम्र होते हैं। कहा जाता है ना कि जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो झुक जाता है और नम्र हो जाता है। तो ये जैसे विद्वान होते हैं, विनम्र होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वैसे इनमें विनम्रता भी होती है। ज्ञान का भंडार होता है, इसके साथ साथ अहंकार नहीं होता, ये विनम्र होते हैं। बहुत बड़ी बात है। ज्ञानी आदमी को अहंकार जरूर आ जाता है, लेकिन अगर वो विनम्र है, ज्ञानी होते हुए भी
विनम्र है तो इसका बहुत अच्छा गुण है। ये समाज में ऐसे व्यक्ति का बड़ा सम्मान होता है। भवेन मनुष्य खलु पुष्य जन्मा सम्मान नाना धन वाहन आड्या। ऐसा व्यक्ति लोक में सम्मानित होता है, लोक में उसकी प्रशंसा होती है और धन वाहन से सुखी होता है, धन वाहन का सुख उसे पूर्ण प्राप्त। अर्थात पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला जातक हर प्रकार से सुखी होता है, वैभवशाली होता है, यश और प्रतिष्ठा पाने वाला होता है। पुष्य नक्षत्र 27 नक्षत्रों में से 8वां नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा माना जाता है। पुष्य नक्षत्र धन, समृद्धि और सुख का सूचक माना जाता है। नक्षत्रों का राजा कहा जाता है पुष्य नक्षत्र को। लेकिन दर्शकों, पुष्य नक्षत्र में विवाह जैसा मांगलिक कार्य वर्जित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवती सीता का विवाह पुष्य नक्षत्र में हुआ था तो बहुत सफल नहीं रहा, बड़ा संघर्ष रहा, जीवन में बहुत दिन दूर रहना पड़ा एक दूसरे से। इस कारण से पुष्य नक्षत्र को विवाह के लिए वर्जित किया गया है। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ होता है, नक्षत्रों का राजा होता है। पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाला हर प्रकार से सुखी होता है, लेकिन विवाह में वर्जित किया गया है। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि हैं और अधिदेवता बृहस्पति हैं और पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है। आज कर्क राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं, कर्क राशि में मंगल भी हैं। कर्क राशि एक चरण पुनर्वसु का, 4 चरण पुष्य का और 4 चरण आश्लेषा के मिलकर के कर्क राशि बनती है। तो कर्क राशि के अंतर्गत पुष्य नक्षत्र आता है। और पुष्य नक्षत्र के 4 चरण कौन कौन से हैं? हु, हे, होडा। अगर आपका जन्म हु अक्षर से हुआ है तो आपका पुष्य नक्षत्र का जन्म है, या हे अक्षर से अगर आपका जन्म है तो आपका जन्म पुष्य नक्षत्र का है। हो अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आपका जन्म पुष्य नक्षत्र का है, और डा अक्षर से अगर आपका नाम शुरू होता है तो आप पुष्य नक्षत्र के हैं। और पुष्य नक्षत्र कर्क राशि के अंतर्गत आता है। आपका जन्म कर्क, आपकी राशि कर्क है। बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज हमारी राशि कौन सी है? तो अगर हु, हे, होडा इन 4 अक्षरों से आपका नाम शुरू होता है तो आपका जन्म पुष्य नक्षत्र का है और आपकी राशि कर्क है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं। पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र के देवता देवगुरु बृहस्पति। ऐसे में जिस भी जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है उसके ऊपर बृहस्पति, शनि और चंद्रमा का प्रभाव पूरे जीवन रहता है। इसलिए पुष्य नक्षत्र में जन्म हो और कुंडली में बृहस्पति, चंद्रमा और शनि की पोजीशन अच्छी हो तो फिर सोने में सुहागा है। फिर ऐसा जातक कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता है। सारी सुविधाएं, सारा भौतिक सुख उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, कर्क राशि वालों पर इस समय बृहस्पति अनुकूल चल रहे हैं। 1 मई से कर्क राशि वालों पर बृहस्पति एकादश भाव में है। एकादश भाव के बृहस्पति हर प्रकार से सुख देने वाले हैं, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो। अगर शिक्षा का क्षेत्र है आपका, अगर आप विद्यार्थी हैं, कर्क राशि है, तो एकाग्रचित्त होकर आप अध्ययन कर सकेंगे, शिक्षा में सफलता मिलेगी। अगर रोजगार के लिए प्रयासरत हैं तो जल्दी रोजगार मिलने वाला है आपको, आपका परिश्रम सार्थक होने वाला है। अगर धन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो प्रचुर धन देने वाला है। कर्क राशि के लिए धन का योग अच्छा है इस समय। और अगर आप न्यायालय से संबंधित विवाद में हैं तो विवाद का निपटारा होने वाला है। अगर राजकीय सेवा के लिए प्रयासरत हैं तो जल्दी राजकीय सेवा मिलने वाली है। जो भी आपके काम है रुके हुए वो सब होने वाले हैं। परिवार में, समाज में आपका सम्मान होगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन
अष्टमस्त शनि, कर्क राशि वालों के लिए शनि अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टमस्त शनि हर प्रकार की परेशानी उत्पन्न करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कर्क राशि वालों पर शनि की ढैया चल रही है इस समय। तो शनि की ढैया या साढ़े साती हो या पनौती हो, शनि अगर खराब हैं तो ज्यादा कष्ट देते हैं। अगर कुंडली में शनि की पोजीशन अच्छी है और शनि की ढैया चल रही है तो भी तनाव जरूर देते हैं, चाहे वह ढैया हो चाहे साढ़े साती हो, मानसिक तनाव अवश्य देते हैं। लेकिन कुंडली में अगर शनि की पोजीशन अच्छी है तो रिजल्ट अच्छा आता है, परिणाम अच्छा होता है, अंत सुखद होता है। तो शनि यहाँ सप्तमेश और अष्टमेश होकर के अपनी कुंभ राशि में शनि अष्टम भाव में है कर्क राशि वालों के लिए। तो शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, इसलिए कर्म क्षेत्र में तमाम रुकावटें आएगी। जो कार्य आप कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसमें बहुत संभावना है कि बहुत सी परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। धन अगर आपको कहीं से मिलने वाला है तो विलंब हो सकता है, उसमें मिलने में देरी हो सकती है। रोजगार के लिए आप प्रयासरत हैं तो उसमें विलंब हो सकता है। और अगर संतान आपकी शिक्षा के क्षेत्र में है या रोजगार के क्षेत्र में है या संतान नहीं है तो उसमें विलंब हो सकता है संतान होने में। ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। न्यायालय से संबंधित राजकीय कार्यों में विलंब हो सकता है। इसके लिए शनि की शांति का उपाय करें। पीपल के वृक्ष की जड़ के पास सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान जी की आराधना पूजा करें ताकि इससे मुक्ति मिले। हनुमान जी की आराधना पूजा करने से, पीपल के वृक्ष की जड़ के पास तिल का दीपक जलाने से, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करने से शनिजन्य कष्ट से मुक्ति मिलेगी और रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। न्यायालय संबंधी विवाद समाप्त होंगे, परिवार में प्रेम और सौहार्द होगा। ये सब चीजें होंगी। पुष्य नक्षत्र में जिसका जन्म है ऐसा जातक मेधावी होता है, बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है, नेतृत्व की क्षमता इनमें होती है। रोजगार की दिशा में अगर देखें तो पुष्य नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक दूध से संबंधित व्यापार अगर करें तो बहुत सफल होते हैं। डेयरी उद्योग में बहुत संभावनाएं होती हैं इनके जाने की, सफल होने की। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफल देखे जाते हैं ये साहित्यकार, पत्रकार और लेखक हो सकते हैं, क्योंकि ये गहरी रुचि रखते हैं अध्यात्म में। साहित्य के क्षेत्र में इनकी गहरी पकड़ होती है। तो ये स्थिर बुद्धि के होते हैं। कर्क राशि चर राशि है। जो कार्य करते हैं पूरे मनोयोग से करते हैं। दुविधा की स्थितियां इनके सामने बिल्कुल नहीं होती। कर्क राशि में जन्म लेने वाले जातकों के जीवन में दुविधा की स्थिति बिल्कुल नहीं। मन में सोचा और कर लिया काम, जो भी काम सोचा उसको पूरा किया। काम होने के बाद ही लोग जानते हैं। इस कारण से ये अपने कार्य में सफल होते हैं, हंसी के पात्र नहीं बनते हैं। दर्शकों, भाग्यस्थ राहु, भाग्य स्थान नवमस्थ राहु, नवम भाव में बैठा हुआ राहु अचानक चमत्कारिक रूप से लाभ कराता रहेगा, धन की स्थितियां बनाता रहेगा, मान सम्मान दिलाता रहेगा। राहु आपके लिए बहुत शुभ है इस समय। केतु, तृतीयस्थ केतु भाग्य में 4 चांद लगाएंगे, भाग्य में आपके सहयोग करेंगे। तो राहु और केतु कर्क राशि वालों के लिए इस समय अनुकूल हैं। बृहस्पति अनुकूल हैं। शनि थोड़ा कमजोर है, तो शनि जन्य कष्ट से निवृत्ति के लिए शनि का उपाय करें। बाकी हर प्रकार का मंगल होगा। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण।